नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी काम आते हैं। वो है मुहावरे। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का सीरीज़ आरंभ किया है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। तो मुहावरे हमारी भाषा को और भी ज़्यादा रोचक प्रभावी बनाती है। जैसे एक मसाला के बिना खाना अधूरा होता है, वैसे ही मुहावरे के बिना भाषा में रोचकता नहीं आती। चाहे आप बीपीएससी की, एसएससी, यूपीएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें मुहावरे हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की हमारी क्लास में हम लोग देखेंगे मुहावरे। आज का हमारा जो पहला मुहावरा है वो है अंगूठा चूसना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना, चापलूसी करना। खुशामद करना और चापलूसी करना। आगे देखते हैं अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होता है देने से इनकार करना। देने से इनकार करना। आगे देखते हैं अंगूठा नचाना, जिसका अर्थ होता है चिढ़ाना। अंगूठा नचाना जिसका अर्थ होता है चिढ़ाना। आगे देखते हैं आंसू पोंछना, जिसका अर्थ होता है धीरज बांधना। धीरज बांधना। आंसू पोंछने का अर्थ होता है धीरज बांधना। आगे आंसू बहाना, इसका अर्थ होता है खूब रोना। आंसू बहाना इसका अर्थ होता है खूब रोना। आंसू पी जाना, इसका अर्थ होता है दुख को छिपा लेना। दुख को छिपा लेना। आगे देखते हैं। आगे है कि आँख उठाना। आँख उठाना इसका अर्थ होता है हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। आगे देखते हैं आंखें चार होना, इसका अर्थ होता है देखा देखी होना। आगे आंखें ठंडी होना, इसका अर्थ होता है इच्छा पूरी होना। इच्छा पूरी होना। आइए आगे देखते हैं। आँख दिखाना इसका अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। आँख दिखाना इसका अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। आगे आँखों पर बिठाना इसका अर्थ होता है आदर करना। आँखों पर बिठाना इसका अर्थ है आदर करना। आगे आंखें फेरना इसका अर्थ होता है नज़र बदलना। नज़र बदलना। आगे आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आगे आंखें भर आना इसका अर्थ होता है आंसू आना। इसका अर्थ होता है क्या? आंसू आना। आगे देखते हैं आंखों में धूल डालना इसका अर्थ होता है धोखा देना। आंखों में धूल डालना इसका अर्थ होता है धोखा देना। आगे देखते हैं आंखें लड़ना इसका अर्थ होता है देखा देखी होना या प्रेम होना। इसका अर्थ होता है देखा देखी होना अथवा प्रेम होना। आगे देखते हैं आंखें लाल करना इसका अर्थ होता है क्रोध की नज़र से देखना। क्रोध की नज़र से देखना। आगे देखते हैं आंखें थकना इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें थकना इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा में निराश होना। आगे देखते हैं आंखों में चर्बी छाना इसका अर्थ होता है घमंडी होना। घमंडी होना। आगे देखते हैं आंखों में खटकना इसका अर्थ होता है बुरा लगना। इसका अर्थ होता है क्या? बुरा लगना। आगे देखते हैं आंखें नीली पीली करना इसका अर्थ होता है नाराज होना। आंखें नीली पीली करना इसका अर्थ होता है नाराज होना। आंख का अंधा काठ का पूरा इसका अर्थ होता है मूर्ख धनवान। मूर्ख धनवान। आगे आँखों की किरकिरी होना इसका अर्थ होता है शत्रु होना। आँखों की किरकिरी होना इसका अर्थ होता है शत्रु होना। आगे आँखों का प्यारा या पुतली होना इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना। आगे देखते हैं आँखों का पानी ढल जाना इसका अर्थ होता है लज्जा रहित होना। लज्जा रहित होना। आगे आंखें सेकना इसका अर्थ होता है किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना। आगे देखते हैं
आंखें खुलना इसका अर्थ होता है सजग होना। आंखें खुलना जिसका अर्थ होता है सजग होना। आगे देखते हैं, आंखें आना इसका अर्थ होता है आँख में एक प्रकार की बीमारी होना। आँख में एक प्रकार की बीमारी होना। आगे देखते हैं, आँख चुराना इसका अर्थ होता है सामने आने से परहेज करना। सामने आने से परहेज करना। आगे, आंखें गड़ाना इसका अर्थ होता है दिल लगाना या इच्छा करना। दिल लगाना या इच्छा करना। आगे देखते हैं, आँखों में गड़ना इसका अर्थ होता है अत्यंत अप्रिय होना। अत्यंत अप्रिय होना। आँख फड़कना इसका अर्थ होता है असगुन उचरना। सगुन उचरना। आगे देखते हैं, आंखें लगना इसका अर्थ होता है प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आंखें लगने का अर्थ होता है प्रेम करना या जरा सी नींद आना। आगे देखते हैं, आंख मारना इसका अर्थ होता है इशारा करना। आंख मारने का अर्थ होता है इशारा करना। आगे देखते हैं, आंख रखना इसका अर्थ होता है ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आँख में पानी रखना इसका अर्थ होता है मुँह मुरौवत रखना। मुँह रौवत रखना। आइए आगे देखते हैं, उंगली उठाना इसका अर्थ होता है निंदा होना। उंगली उठाना इसका अर्थ होता है निंदा होना। आगे देखते हैं, उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना इसका अर्थ होता है थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। आगे देखते हैं, कानों में उंगली देना इसका अर्थ होता है किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। कानों में उंगली देने का अर्थ होता है किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। आगे देखते हैं, पांचों उंगलियां घी में होना इसका अर्थ होता है सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सब प्रकार से लाभ ही लाभ। आगे देखते हैं, सीधी उंगली से घी न निकलना इसका अर्थ होता है भल मन सहता से काम करना। भल मन सहता से काम करना। आगे देखते हैं, ओठ चाटना इसका अर्थ होता है स्वाद की इच्छा रखना। ओठ चाटना इसका अर्थ होता है स्वाद की इच्छा रखना। आगे, ओठ मसलना इसका अर्थ होता है दंड देना। आगे देखते हैं, ओठ चबाना इसका अर्थ होता है क्रोध करना। आगे देखते हैं, ओठ सूखना इसका अर्थ होता है प्यास लगना। आगे देखते हैं, कलेजे से लगना। कलेजे से लगना इसका अर्थ होता है प्यार करना या छाती से चिपका लेना। आइए आगे देखते हैं, कलेजा कांपना इसका अर्थ होता है डर लगना या जी दहलना। आगे देखते हैं, कलेजा थाम कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना इसका अर्थ होता है अफसोस कर रह जाना। अफसोस कर रह जाना। आगे देखते हैं, कलेजा निकाल कर रख देना इसका अर्थ होता है अब अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। अति प्रिय वस्तु को अर्पित कर देना। आगे देखते हैं, कलेजा ठंडा होना इसका अर्थ होता है संतोष होना। इसका अर्थ होता है क्या? संतोष होना। आगे देखते हैं, कान उमेठना इसका अर्थ होता है शपथ लेना। कान उमेठना इसका अर्थ होता है शपथ लेना। आगे देखते हैं, कान खोलना इसका अर्थ होता है सावधान रहना। कान खोलना इसका अर्थ होता है सावधान रहना। आगे देखते हैं, कान देना इसका अर्थ होता है ध्यान देना। कान देने का अर्थ होता है ध्यान देना। आगे, कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना इसका अर्थ होता है बेखबर रहना। बेखबर रहना। आगे देखते हैं, कानों में तेल डालकर बैठ जाना। कानों में तेल डाल के बैठ जाने का अर्थ होता है बात सुनकर भी ध्यान न देना। बात सुनकर भी ध्यान न देना। आगे देखते हैं, कान पकड़ना इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। कान भरना इसका अर्थ होता है निंदा करना। कान भरने का अर्थ होता है निंदा करना।
कानों कान खबर होना, इसका अर्थ है बात फैलाना। कानों कान खबर होना, इसका अर्थ होता है बात फैलाना। आगे कान फूंकना, इसका अर्थ होता है चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। आगे देखते हैं कान काटना, इसका अर्थ होता है बढ़कर काम करना। कान काटने का अर्थ होता है बढ़कर काम करना। आगे कान खड़े होना, कान खड़े होना, इसका अर्थ होता है होशियार होना। आगे देखते हैं खून खौलना, इसका अर्थ होता है गुस्सा चढ़ना। आगे खून सूखना, इसका अर्थ होता है अधिक डर जाना, अधिक डर जाना। आगे खून सवार होना, इसका अर्थ होता है किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। आगे देखते हैं खून पीना, इसका अर्थ होता है मार डालना या सताना, मार डालना या सताना। आगे देखते हैं खून सफ़ेद हो जाना, इसका अर्थ होता है बहुत डर जाना, बहुत डर जाना। आगे देखते हैं गाल फुलाना, इसका अर्थ होता है रूठना। गाल फुलाना, इसका अर्थ होता है रूठना। आगे देखते हैं गाल बजाना, इसका अर्थ होता है डिंग मारना, डिंग मारना। आगे काल के गाल में जाना, इसका अर्थ होता है मृत्यु के मुख में पड़ना, मृत्यु के मुख में पड़ना। आगे देखते हैं गर्दन उठाना, इसका अर्थ होता है प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना, इसका अर्थ होता है पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना, इसका अर्थ होता है पीछा न छोड़ना। आगे देखते हैं गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर छुरी फेरना, इसका अर्थ होता है अत्याचार करना, अत्याचार करना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, इसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती। आगे दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है पस्त करना, दांत खट्टे करना अर्थ है इसका पस्त करना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है दंग रह जाना, दंग रह जाना। तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना, इसका अर्थ है बुरे दिन आना, बुरे दिन आना। आगे दांत दिखाना, इसका अर्थ है हार मानना या लाचारी प्रकट करना, हार मानना या लाचारी प्रकट करना। आगे देखते हैं दांत जमाना, इसका अर्थ है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। आगे दांत गड़ाना, इसका अर्थ है किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह करना। आगे देखते हैं दांत गिनना, इसका अर्थ है उम्र बताना। आगे नाक काटना, इसका अर्थ है इज्जत जाना। आगे नाक कटाना, इसका अर्थ है इज्जत नष्ट करना। आइए आगे देखते हैं नाक का बाल होना, इसका अर्थ है प्रिय होना। ये जो मुहावरे हैं ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। तो ये जितनी भी क्लासेस मैं करा रही हूँ, जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं नाको चने चबाना, इसका अर्थ है खूब तंग करना। आगे नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका अर्थ है खरे स्वभाव का होना। आगे नाक में दम करना, इसका अर्थ है तंग करना, नाक में दम करने का अर्थ है तंग करना। आगे नाक रखना, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा रखना। आगे नाक रगड़ना, इसका अर्थ है मिन्नतें करना। आगे नाक में दम आना, इसका अर्थ है तंग होना। चलिए आगे देखते हैं मुंह खोलना, इसका अर्थ है उद्दंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना, बोलने का साहस होना। आगे देखते हैं
मुंह देना या डालना, इसका जो अर्थ है वो है किसी वस्तु का मुंह डालना। आगे देखते हैं, मुंह बंद होना, इसका अर्थ है चुप होना, चुप होना। आगे देखते हैं, मुंह में पानी भर जाना, इसका अर्थ है ललचना। आइए आगे देखते हैं, मुंह से लार टपकना, इसका अर्थ है बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। मुंह से लार टपकना का अर्थ है बहुत लालची होना, माफ़ कीजिएगा, बहुत लालची होना। आगे देखते हैं, मुंह काला होना, मुंह काला होना, इसका अर्थ है कलंक या दोष लगना, कलंक या दोष लगना। आगे देखते हैं, मुंह धो रखना, इसका अर्थ है आशा न रखना, आशा न रखना। मुंह पर या चेहरे पर हवाई उड़ना, इसका अर्थ है घबराना, घबराना, इसका अर्थ है घबराना। आगे, मुंहफट हो जाना, इसका अर्थ है निर्लज होना, निर्लज होना। आगे देखते हैं, मुंह फुलाना, इसका अर्थ है रूठ जाना, इसका अर्थ क्या है, रूठ जाना। चलिए आगे देखते हैं, मुंह बनाना, इसका अर्थ होता है असंतुष्ट होना, मुंह बनाने का अर्थ होता है असंतुष्ट होना। आगे, मुंह मोड़ना, इसका अर्थ है ध्यान न देना, ध्यान न देना। मुंह लगाना, इसका अर्थ है सिर चढ़ना, मुंह लगाना, इसका अर्थ है सिर चढ़ाना। आगे, मुंह रखना, इसका अर्थ होता है लिहाज रखना, लिहाज रखना। आगे देखते हैं, मुंह देखी करना, इसका अर्थ होता है पक्षपात करना, पक्षपात करना। आगे है, मुंह चुराना, इसका अर्थ होता है संकोच करना, संकोच करना। आइए आगे देखते हैं, मुंह में लगाम न होना, इसका जो अर्थ है वो है जो मुंह में आवे सो कह देना, जो मुंह में आवे सो कह देना। आगे, मुंह चाटना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना, मुंह चाटने का अर्थ होता है खुशामद करना। आगे, मुंह भरना, इसका अर्थ होता है घूस देना, घूस देना। आगे, मुंह लटकाना, इसका अर्थ होता है रंज होना। आगे देखते हैं, मुंह आना, इसका अर्थ है मुंह की बीमारी होना। आगे देखते हैं, मुंह की खाना, इसका अर्थ होता है परास्त होना। आइए आगे देखते हैं, मुंह सूखना, इसका अर्थ होता है भयभीत होना, मुंह सूखना, इसका अर्थ होता है भयभीत होना। आगे, मुंह ताकना, इसका अर्थ होता है किसी का आसरा करना, किसी का आसरा करना। आगे, मुंह में खून लगना, इसका अर्थ है बुरी चाट पड़ना, या इसका दूसरा अर्थ है चस्का लगना। आगे, मुंह फेरना, इसका अर्थ होता है अकृपा करना। आगे देखते हैं, मुंह मीठा करना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। आगे देखते हैं, मुंह से फूल झरना, इसका अर्थ है मधुर बोलने वाला। चलिए आगे देखते हैं, मुंह में घी शक्कर, मुंह में घी शक्कर, इसका जो अर्थ है किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना, किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। आगे, मुंह से मुंह मिलाना, इसका अर्थ होता है हाँ में हाँ मिलाना, या बही खाता आदि में हिसाब सही न लिख कर भी जमा खर्च या उत्तर सही लिख देना। सिर आंखों पर होना, इसका अर्थ होता है सहर्ष स्वीकार करना। आगे देखते हैं, सिर उठाना, इसका अर्थ होता है फुर्सत पाना या विरोध में खड़ा होना, फुर्सत पाना या विरोध में खड़ा होना। आगे, सिर चढ़ना, इसका अर्थ होता है शोक होना, शोक होना। आगे, सिर ऊंचा करना, इसका अर्थ है आदर का पात्र होना। अगला, सिर खाना या चटकाना, इसका अर्थ होता है बकवास करके जी उबाना। आगे देखते हैं, सिर चढ़ना, इसका अर्थ होता है गुस्ताख करना या बढ़ावा देना। आगे, सिर झुकाना, इसका अर्थ है आत्मसमर्पण करना, सिर झुकाने का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। आगे, सिर पर पाँव रखकर भागना, इसका अर्थ होता है बहुत जल्द भाग जाना। आगे,
सिर पकड़ना इसका अर्थ है नाम लगना, नाम लगना। आगे सर खुजलाना इसका अर्थ होता है बहाना करना। आगे सिर ढूंढना इसका अर्थ है शोक करना। आगे देखते हैं सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना इसका अर्थ होता है एक ही रट लगाना या धुन सवार होना। आगे देखते हैं सिर फिर आना इसका अर्थ होता है पागल हो जाना या घमंड होना। आगे देखते हैं सिर चढ़कर बोलना इसका अर्थ है छिपाए न छिपना। अगला सिर मारना इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, सिर मारना इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना। आगे सिर पर खेलना इसका अर्थ होता है प्राण दे देना। आइए आगे देखते हैं सिर गंजा कर देना, सिर गंजा कर देना इसका अर्थ है मारने का भय दिखाना, मारने का भय दिखाना। आगे सिर पर कफन बांधना इसका अर्थ होता है शहादत के लिए तैयार होना, शहादत के लिए तैयार होना। आगे हाथ आना इसका अर्थ है अधिकार में आना, हाथ खींचना इसका अर्थ है अलग होना। आगे हाथ खुजलाना इसका अर्थ होता है किसी को पीटने को जी चाहना, किसी को पीटने को जी चाहना। आगे हाथ देना इसका अर्थ होता है सहारा देना। आगे हाथ पसारना इसका अर्थ होता है मांगना। आइए आगे देखते हैं हाथ बांटना इसका अर्थ होता है मदद करना। आगे हाथ लगाना इसका अर्थ होता है आरंभ करना। आगे हाथ मसलना इसका अर्थ होता है पछताना। आगे देखते हैं हाथ गर्म करना इसका अर्थ होता है घूस लेना। आगे देखते हैं हाथ चूमना इसका अर्थ होता है हर्ष व्यक्त करना। आइए आगे देखते हैं हाथ धोकर पीछे पड़ना इसका अर्थ होता है जी जान से लग जाना। आगे हाथ पर हाथ धरे बैठना इसका अर्थ होता है बेकार बैठे रहना। आगे हाथ फैलाना इसका अर्थ होता है याचना करना। आगे देखते हैं हाथ मारना इसका अर्थ होता है उड़ा लेना या लाभ उठाना। आगे देखते हैं हाथ साफ करना इसका अर्थ होता है मारना या उड़ा लेना या खूब खाना। आगे देखते हैं हाथ धो बैठना इसका अर्थ होता है आशा खो देना। आगे देखते हैं हाथापाई करना इसका अर्थ होता है मुठभेड़ होना। चलिए आगे देखते हैं हाथ पकड़ना इसका पकड़ना इसका अर्थ होता है किसी स्त्री को पत्नी बनाना या आश्रय देना। चलिए आगे देखते हैं अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ होता है मूर्ख। आगे देखते हैं अक्ल चरने जाना इसका अर्थ होता है बुद्धि की कमी होना। अगला अन्न जल उठना इसका अर्थ होता है जीविका न रहना, जीविका न रहना, रहने का संयोग न होना या तबादला या स्थायी परिवर्तन हो जाना। आगे देखते हैं अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ बनकर काम निकालना। आगे देखते हैं अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना इसका अर्थ होता है जानबूझकर आफत में पड़ना। आगे देखते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इसका अर्थ होता है अपनी तारीफ आप करना। आगे देखते हैं अज्ञा बैताल इसका अर्थ होता है क्रोधी, अज्ञा बैताल का अर्थ होता है क्रोधी। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना। आगे देखते हैं अंगारों पर पैर रखना इसका अर्थ होता है अपने को खतरे में डालना या इतराना। आगे देखते हैं अंगारों पर लौटना इसका अर्थ होता है क्रुद्ध होना। चलिए आगे देखते हैं अकल का अर्जन होना इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। आगे देखते हैं अक्ल दंग होना इसका अर्थ होता है चकित होना। आगे देखते हैं अक्ल का पुतला इसका अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। आगे देखते हैं अंत पाना इसका अर्थ है भेद पाना। आगे देखते हैं अंतर के पट खोलना इसका जो अर्थ होता है वो है विवेक से काम लेना। आगे देखते हैं अक्ल के घोड़े
दौड़ाना। आगे देख, इसका अर्थ है कल्पनाएं करना। आगे देखते हैं, अपनी डफली आप बजाना, इसका अर्थ होता है अपने मन की करना। आगे देखते हैं, अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। आगे देखते हैं, अंधों में काना राजा, इसका जो अर्थ है वो है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। चलिए आगे देखते हैं, अंक भरना, इसका अर्थ होता है लिपट लेना। आगे देखते हैं, अंक टूटना, इसका अर्थ है बहुत थक जाना। आगे अंकुश देना, इसका अर्थ होता है दबाव डालना। आगे देखते हैं, अंक में अंक चुराना, इसका अर्थ होता है शर्माना। आगे देखते हैं, अंग फूले न समाना, इसका जो अर्थ होता है आनंद विभोर होना। चलिए आगे देखते हैं, अंगार बनना, इसका अर्थ होता है लाल होना या क्रोध होना। आगे देखते हैं, अचरा पसारना, इसका अर्थ होता है मांगना या याचना करना। आगे देखते हैं, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ है अनुभवहीन। आगे देखते हैं, अठखेलिया सुलझाना, इसका अर्थ है दिल लगी करना। आगे देखते हैं, अंधेर नगरी, इसका अर्थ है जहाँ धांधली और अन्याय होता है। आगे देखते हैं, अंधेरे मुंह, इसका अर्थ होता है प्रातःकाल या तड़के। चलिए आगे देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे अड़ियल टट्टू, इसका अर्थ होता है रुक रुक कर काम करना। आगे देखते हैं, अपना घर समझना, इसका अर्थ है बिना संकोच व्यवहार। आगे देखते हैं, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। आगे देखते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। आगे देखते हैं, अड़चन डालना, इसका अर्थ होता है बाधा उपस्थित करना। आइए आगे देखते हैं, अरमान निकालना, इसका अर्थ होता है इच्छाएं पूरी करना। आगे अरण्य चंद्रिका, इसका अर्थ है निष्प्रयोजन पदार्थ। आगे देखते हैं, आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है अत्यंत उद्योग या परिश्रम करना। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 2.0 में 11th-12th में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्लास का। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आकाश में तारे तोड़ना, इसका अर्थ होता है कठिन कार्य करना। आगे देखते हैं, आकाश से बातें करना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। आगे आकाश छूना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। आगे आग का पुतला, इसका अर्थ होता है क्रोधी। आगे देखते हैं, आग पर आग डालना, इसका अर्थ होता है जले को जलाना। आगे देखते हैं, आग पर पानी डालना, इसका अर्थ होता है क्रोध को शांत करना। आगे देखते हैं, लड़ने वालों को समझा बुझाना। आगे देखते हैं, आग पानी का बैर, इसका अर्थ होता है सहज बैर। आगे देखते हैं, आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है अति क्रुद्ध होना। आगे देखते हैं, आग बोना, इसका अर्थ होता है झगड़ा लगाना। आगे देखते हैं, आग में घी डालना, इसका अर्थ होता है झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आगे देखते हैं, आग लगाकर तमाशा देखना, इसका अर्थ होता है झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना। कुआं खोदना, इसका अर्थ होता है पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना।
चलिए आगे देखते हैं। आग में पानी होना, आग से पानी होना, इसका अर्थ होता है क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आगे देखते हैं। आग में कूद पड़ना, इसका अर्थ है खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। आग उगलना, इसका अर्थ है क्रोध प्रकट करना। आग उगलने का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। आन की आन में, आन की आन में, इसका अर्थ होता है फौरन ही। आगे देखते हैं। आन रखना, इसका अर्थ होता है मान रखना, मान रखना। आगे देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ होता है संसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना, संसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। आगे देखते हैं। आटे दाल की फिक्र होना, इसका अर्थ है जीविका की चिंता, आसमान के जीविका की चिंता। आगे देखते हैं। आसमान दिखाना, इसका अर्थ है पराजित करना, पराजित करना। आगे देखते हैं। 8 आंसू रोना, इसका अर्थ होता है विलाप करना, विलाप करना। आड़े आना, इसका अर्थ है बाधक होना या रुकावट डालना। आगे आड़े हाथों लेना, इसका अर्थ होता है झिड़कना या बुरा भला कहना। आगे देखते हैं। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। आगे देखते हैं। इधर उधर करना, इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। आइए आगे देखते हैं। इंद्र का अखाड़ा, इसका अर्थ है ऐश मौज की जिंदगी जगह। आगे ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ है ध्वस्त होना। आगे ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है दुष्ट के साथ दुष्टता करना। आगे देखते हैं। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। आगे देखते हैं। उड़ती खबर, उड़ती खबर, इसका अर्थ होता है बेसिर पैर की बात। आगे देखते हैं। उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ होता है अनहोनी होना। आगे देखते हैं। उठते बैठते, इसका अर्थ है हर समय, हर समय। आगे देखते हैं। उठ जाना, इसका अर्थ है मर जाना। चलिए आगे देखते हैं। उठा रखना, इसका अर्थ होता है बाकी रखना, बाकी रखना। आगे 19-20 होना, इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। आगे उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ साधना। आगे उल्टे छुरे से मुड़ना, इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ बनकर लूटना। आगे ऊंचा नीचा सुनना, इसका अर्थ है भला बुरा कहना। आगे देखते हैं। ऊंचा सुनना, इसका अर्थ होता है कम सुनना। आगे उथल पुथल मचाना, इसका अर्थ है हलचल। आगे देखते हैं। 1 से 3 बनाना, इसका अर्थ है खूब नफ़ा करना। आगे देखते हैं। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका अर्थ है उचित न्याय न करना। चलिए आगे देखते हैं। एक आँख से देखना, इसका अर्थ होता है समान भाव रखना। आगे देखते हैं। एक आँख न मारना, इसका अर्थ होता है तनिक भी अच्छा न लगना। आगे देखते हैं। एक न चलना, इसका अर्थ है कोई उपाय सफल न होना। आगे देखते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है खूब परिश्रम करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। आगे देखते हैं। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ होता है इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना, और इसका दूसरा अर्थ है कष्ट सहने पर उतारू होना। आगे देखते हैं। ओस के मोती, ओस के मोती, इसका अर्थ है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, इसका अर्थ है क्षणभंगुर। आगे कलई खुलना, इसका अर्थ है भेंट प्रकट होना, भेंट प्रकट होना। आगे कलम तोड़ना, इसका अर्थ होता है खूब लिखना, या दूसरा अर्थ होता है अंगूठी युक्त लिखना।
अनुपम रचना करना। आगे देखते हैं। कलेजा फटना, इसका अर्थ होता है दिल पर बेहद चोट पहुंचना। चलिए आगे देखते हैं। करवटें बदलना, करवटें बदलने इसका अर्थ है बेचैन रहना। करवटें बदलने का अर्थ है बेचैन रहना। आगे देखते हैं। कांटा बिछाना, इसका अर्थ होता है अड़चन डालना। आगे देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है अनपढ़, नीरा मूर्ख। आगे कांटे बोना, इसका अर्थ है बुराई करना। कांटों में घसीटना, कांटों में घसीटना इसका अर्थ है संकट में डालना। आगे देखते हैं। कमर बांधना या कसना, इसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना। आगे देखते हैं। काठ मार जाना, इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। आगे देखते हैं। काम तमाम करना, इसका अर्थ होता है मार डालना या ख़त्म करना, मार डालना या ख़त्म करना। चलिए आगे देखते हैं। किनारा करना, इसका अर्थ होता है अलग होना। कौड़ी के मोल बिकना, इसका अर्थ है बहुत सस्ता बिकना। आगे कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लेखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ होता है व्यर्थ की लेखा पढ़ी करना। आगे देखते हैं। किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है आनंद बिगड़ जाना, आनंद बिगड़ जाना। आगे देखते हैं। कुत्ते की मौत मरना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह मरना। चलिए आगे देखते हैं। कोदो देकर पढ़ना, इसका अर्थ होता है अधूरी शिक्षा पाना। आगे कपास औंटना, इसका अर्थ होता है संसारिक काम धंधों में लगे रहना। आगे कीचड़ उछालना, निंदा करना, कीचड़ उछालना निंदा करना। कोहुल का बैल खूब परिश्रमी, कोल्हू का बैल खूब परिश्रमी। आगे किताब का कीड़ा होना, इसका अर्थ है बराबर पढ़ते रहना। किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना। काजल काला करना, कागज काला करना, इसका अर्थ होता है बिना मतलब लिखना। कौड़ी का तीन समझना, तुच्छ समझना, इसका अर्थ होता है तुच्छ समझना। आगे कौड़ी काम का ना होना, किसी काम का ना होना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना, इसका अर्थ होता है छोटी मोटी सभी उपाय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना। आगे देखते हैं। कचूमर निकालना, इसका अर्थ होता है खूब पीटना। चलिए आगे देखते हैं। कटे पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होता है विपत्ति के समय और दुख देना, विपत्ति के समय और दुख देना। कन्नी काटना, आँख बचाकर भाग जाना, कन्नी काटना आँख बचा के भाग जाना। कोहराम मचाना, इसका अर्थ है दुखपूर्वक चीख पुकार। आगे किस खेत की मूली, इसका अर्थ है अधिकारहीन या शक्तिहीन, अधिकारहीन या शक्तिहीन। खम खाना, इसका अर्थ होता है दबन और नष्ट होना। आइए आगे देखते हैं। खटिया सेना, खटिया सेना इसका अर्थ होता है बीमार होना, बीमार होना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खाक में मिलाना, इसका अर्थ है बर्बाद होना। खार खाना, इसका अर्थ है डाह करना या जलना। खेत आना, युद्ध में मारा जाना। खटाई में पड़ना, इसका अर्थ है झमेले में पड़ा रहना, झमेले में पड़ा रहना। खा पका जाना, बर्बाद करना। खेल खेलना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। खाक छानना, भटकना या बहुत ढूंढना। खाक छानना, इसका अर्थ होता है भटकना या बहुत ढूंढना। आगे देखते हैं। खुशामदी टट्टू, खुशामदी टट्टू इसका अर्थ होता है झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। आगे देखते हैं। खूंटे के बल कूदना, इसका अर्थ है किसी के भरोसे पर जोर या जोश दिखाना। आगे देखते हैं।
खून का प्यासा, इसका अर्थ होता है जान मारने पर उतारूं। आगे देखते हैं। ख्वाली पुलाव, इसका अर्थ होता है सिर्फ कल्पना करना। ख्वाली पुलाव, जिसका अर्थ होता है सिर्फ कल्पना करना। आगे देखते हैं। गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना, इसका अर्थ होता है मर जाना, मर जाना। गला छूटना, इसका अर्थ होता है पिंड छूटना या मुक्त होना। आगे गिरदड़, गिदड़ भमकी, इसका अर्थ होता है मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। आगे देखते हैं। गुड़ गोबर करना, इसका अर्थ होता है बनाया काम बिगाड़ना। आगे देखते हैं। गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है सहज काम। आगे देखते हैं। गुरु गुरु खटाल, गुरु घंटाल, इसका अर्थ होता है बहुत चालाक। चलिए आगे देखते हैं। गुलर का फूल, इसका अर्थ होता है दुर्लभ चीज। गतालक खाते में जमना, इसका अर्थ होता है नष्ट होना। आगे देखते हैं। गांठ में बांधना, इसका अर्थ होता है खूब याद करना, खूब याद करना। आगे देखते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है एक बात पर न रहना, एक बात पर न रहना। आगे देखते हैं। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है अधिक बात थोड़े में कहना। आगे गज भर की छाती होना, इसका अर्थ होता है उत्साहित होना। आगे गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ होता है दबी हुई बात फिर से उभारना। आगे गाढ़े में पड़ना, इसका अर्थ होता है संकट में पड़ना। आगे गोटी लाल होना, इसका अर्थ होता है लाभ होना। आगे देखते हैं। गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ होता है गरीबी के घर गुणवान का होना। आगे देखते हैं। गुल खिलना, इसका अर्थ होता है विचित्र घटना होना या बखेड़ा होना। आगे देखते हैं। गुस्सा पीना, इसका अर्थ होता है क्रोध सह कर रह जाना। आगे गड्ढा खोदना, इसका जो अर्थ होता है वो है हानि पहुंचाने का उपयोग करना। आगे देखते हैं। गूलर का कीड़ा, इसका अर्थ होता है सीमित दायरे में भटकना। आगे देखते हैं। घर का उजाला, घर का उजाला, इसका अर्थ होता है कुल दीपक, कुल दीपक। घर बसना, इसका अर्थ होता है घर में पत्नी का आना। घर का मर्द बाहर डरपोक, घर का मर्द, इसका अर्थ होता है बाहर का डरपोक। आगे देखते हैं। घर का न घाट का, इसका अर्थ होता है निकम्मा या कहीं का न रहना। आगे देखते हैं। घर का आदमी, इसका अर्थ होता है कुटुंब या इष्ट मित्र। आगे देखते हैं। घात पर चढ़ना, घात पर चढ़ना, इसका अर्थ होता है तत्पर रहना। चलिए आगे देखते हैं। घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होता है दुखित को और दुख देना, दुखित को और दुख देना। आगे देखते हैं। घात लगाना, इसका अर्थ होता है मौके की तलाश में रहना। आगे देखते हैं। घास खोदना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ काम करना। आगे घाव हरा होना, इसका अर्थ होता है भूले हुए दुख को याद करना। घाट घाट का पानी पीना, अच्छे बुरे अनुभव रखना। घोड़ा बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है बेफिक्र होकर सोना। चलिए आगे देखते हैं। चलता पुर्जा, इसका अर्थ होता है काफ़ी चालाक। आगे चांद का टुकड़ा, इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर। आगे चांद पर थूकना, इसका अर्थ होता है किसी बड़े पुरुष को कलंक लगाना। आगे चार चांद लगाना, इसका अर्थ होता है चौगुनी शोभा या इज्जत होना। आगे देखते हैं। चल निकलना, इसका अर्थ होता है प्रगति करना या बढ़ना। आगे देखते हैं। चिकने घड़े पर पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ना। आगे देखते हैं। चोली दमन का साथ, इसका अर्थ होता है काफ़ी घनिष्ठता।
आगे देखते हैं चुनौती देना, इसका अर्थ होता है ललकारना। इसका अर्थ क्या होता है? ललकारना। आगे चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना। आगे देखते हैं चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ होता है सुख से समय बीतना। आगे चोटी का पसीना एड़ी तक बहना, इसका अर्थ होता है खूब परिश्रम करना। आइए आगे देखते हैं चंडूख खाने की गप, इसका अर्थ होता है झूठी गप। आगे 4 दिन की चांदनी, इसका अर्थ होता है क्षणिक सुख। आगे चंपत हो जाना, चंपत हो जाना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। आगे देखते हैं चींटी के पर जमना, इसका अर्थ होता है ऐसा काम करना जिससे हानि या मृत्यु हो। आगे देखते हैं चमक चकमा देना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। आगे देखते हैं चाचा बनना, इसका अर्थ होता है चाचा बनाना, इसका अर्थ होता है दंड देना। आगे देखते हैं चर्बी छाना, इसका अर्थ होता है घमंडी। जितने भी मुहावरे हैं वो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा